मैं भी एक साधक हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं कोई सिद्ध पहुँचा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं भी एक साधक हूँ और मैं भी एक यात्रा में हूँ। पर मैं जितना अनुभव कर पाया अभी तक अपनी इस यात्रा में, विगत 22-23 सालों में, मैंने यही अनुभव किया है कि उस रास्ते की महक मुझे मिली है। उस बिंदु से आती हुई सुगंध मेरे नासापुटों को छुई है। कुछ ऐसी बाधाएं मन की हैं, अभी भी मन में मौजूद हैं। मन मौजूद है, कहीं न कहीं मन मौजूद है, कहीं न कहीं साक्षी भाव की प्रगाढ़ता नहीं हो पाई, कहीं न कहीं होश की प्रगाढ़ता पूर्ण नहीं हो पाई, तो वो बाधा बनती है। प्रयास जारी है, प्रयास करते रहेंगे। अगर कुआं खोदते रहेंगे तो कभी न कभी पानी आ ही जाएगा। तो ऐसी जल्दी भी नहीं है कोई, और नहीं कोई अपराध भाव है, नहीं कोई भटकाव की बात है कि ये हम किन मार्गों में चल पड़े। पर संतों ने कहा है, भाग्यशाली वो चेतना है जिसने उस मार्ग में अपना कदम भी बढ़ा दिया। तो समझ लो आपकी आधी यात्रा तो पूरी हो गई। अब रही आधी यात्रा, जो बची शेष यात्रा है, वो भी पूरी हो ही जाएगी। अगर आपने कदम बढ़ाया है तो यात्रा निश्चित ही पूरी हो जाएगी। ऐसी आशा के साथ हम साधक चलते हैं। और साधना के मार्ग में आने वाली बाधाएं, साधना के मार्ग में आने वाली मन द्वारा जनित जो समस्याएं हैं या जो बाधाएं हैं, वो भी हमको साफ साफ नजर आती हैं। अब मन का निरीक्षण करना, विचारों का निरीक्षण करना, भावों का निरीक्षण करना, पहला कदम। दूसरा कदम, मन के पार उस चैतन्य आकाश तक पहुंचना, फिर चैतन्य आकाश में स्थित हो जाना, अंतिम चरण। यही इस मार्ग के 3 मुख्य चरण हैं। चैतन्य आकाश में स्थित हो जाना, क्योंकि असल में बाधा यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि हम चैतन्य आकाश में ही स्थित हैं, पर उस बात का हमें बोध मात्र नहीं है। बस जैसे ही बोध हो जाता है तो फिर कोई बाधा, कोई शंका, कोई संशय नहीं रहता, ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं आज चरणबद्ध तरीके से जिस मार्ग में मैं चलता हूँ वो मार्ग आपसे कहता हूँ। पहल जब मैंने दीक्षा ली थी सन 1999 में, तो मुझे ध्यान की कुछ विधियां दी गई थी और उन विधियों को मैं करता रहा समय अंतराल पर, लगातार नहीं कर पाया। एक समय अंतराल पर मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और तरुणावस्था में मैंने इस दीक्षा को लिया था। तो दीक्षा लेने के बाद फिर संसार के मेरी ज़िंदगी में कुछ बाहरी सांसारिक तूफान इस तरह से आए कि मैं विचलित हुआ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि विचलित नहीं हुआ, मैं बहुत विचलित हुआ। वो समस्याएं जो क्या थी उनका जिक्र करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि उनका कोई मैं मूल्य नहीं, क्योंकि समस्याएं हैं वो किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। यानी कि जिस ऐसी बातें जो आपको व्यथित कर दें, आपको आपकी नींद तोड़ने के लिए। तो नींद टूटी, ये पता चला कि मैं सो रहा, और ये भी पता चला कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अब ये चरणबद्ध प्रक्रिया चलती रही। मन में ये तीव्र आग लगना कि किसी प्रकार से भी उस चैतन्य आकाश तक अपने आप को पहुंचाना है या उसमें स्थित होना है, ये
ये भूख दिन ब दिन बढ़ती रही, अभी भी है। अब इस भूख की पराकाष्ठा होने को है। तो मैंने ये जो महसूस किया अपनी ज़िंदगी में कि अगर हम अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें और सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म योग और ध्यान, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मार्ग हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है, उस चैतन्य आकाश तक पहुँचा सकता है। क्योंकि ध्यान की अवस्थाओं में जब ऐसा अनुभव में आता है जिसको मैं कह नहीं पा सकता कि कैसा महसूस होता है। मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रहा था ना, और अब तुम लोग यहाँ बनाने नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम तो जो है कभी ये जा रहे हो, कभी आ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, फिर आ जा रहे हो, फिर चले जा रहे हो। तुम जब चले जा रहे हो तुम बना रहा हूँ, जब तुम आ जा रहे हो तुम रोक दे रहा हूँ। आई बात समझ में? तो आप बिताड़ में हैं इस समय, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आप यहीं रहना चाहेंगे? मतलब अगर आपको हम यहीं मतलब रख जाएं, छोड़ जाएं तो चलेगा? नहीं चलेगा? तो हमारे से पैदल आओगे उतनी दूर और लोहाघाट आओगे? अच्छा, तो यहाँ नहीं रहना चाहते हो, हमारे साथ रहना चाहते हो और हमारे साथ हमारे बिना नहीं रहना चाहते हो? अच्छा, इसका कारण क्या है? मम्मी नहीं होगी ना वहाँ? हाँ, मम्मी के बिना तो कैसे रह पाओगे? ये बड़ी दिक्कत की बात है। फिर रह सकते हैं। मम्मी भी यहीं रह जाएगी तो फिर रह सकते हो? तो मम्मी से कहेंगे यहीं रह जाओ करके, हम चले जाते हैं, मम्मी और आपको यहीं छोड़ जाते हैं। क्यों? मम्मी है, आप हैं, दीक्षा है, ज्योति है, सब यहीं रहोगे तुम, मैं चले जाऊंगा बस स्कूल पढ़ाने के लिए। बच्चों को स्कूल में लोहाघाट। नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है बच्चे? हाँ बहुत बच्चे हैं। नहीं है। अरे हैं, आप मान के चलिए, हाँ बच्चे बहुत हैं। नहीं है। हैं। और आपका नाम क्या है? कंचन, ममता, कोमल, हैं? इनका नाम क्या है? किरण। इनका नाम क्या है? किरण। तो कभी कभी तो लगता है कि सब शब्द है ही नहीं कहने के लिए कुछ, पर मार्ग की शुरुआत में अगर हमें कहीं चलना है, जाना है, तो हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। बिना तैयारी के हम नहीं जा सकते। हम उस बात को कैसे पता कर सकते हैं जो हम स्वयं ही हैं? पता करने वाला और पता किया जाने वाला जब एक ही हो, जानने वाला और जाना जाने वाला जब एक ही हो, तो वो स्थिति मन के लिए बड़ी विचित्र है और मन वहाँ पर सरेंडर कर देता है, मन हार मान लेता है। जैसा कि मुझे महसूस हुआ, जैसा मुझे अनुभव हुआ, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है और मन क्या है, तीन जो चीज़ें हैं, मुख्य जो चीज़ें हैं, मुख्य जो बिंदु हैं, असल में ये तीन बिंदु हैं नहीं, और ये एक बिंदु भी नहीं है, क्योंकि हम अनंत को एक नहीं कह सकते। जब ऐसा महसूस होता है तो वहाँ पर केवल होना मात्र शेष रह जाता है, पर देयर इज नो काउंटिंग एट ऑल, कि एक है, दो है, तीन है, बस उस अनंत के स्तर है, उस अनंत का एक मध्य है, और मध्य में ही सब कुछ है। उस वृत्त की परिधि भी है और केंद्र भी है।
केंद्र है तो ही परिधि का निर्माण संभव है। केंद्र से उठती हुई तरंगें हैं, जैसे जैसे केंद्र बिंदु से दूर जाती हैं, वैसे वैसे आत्मा का, मन का, वासनाओं का स्वतः निर्माण हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम केंद्र से यानी शून्य चैतन्य केंद्र से दूर जाते हैं, जब चेतना उस मूल स्रोत से अलग होती है या दूर जाती है, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। वही चेतना हमको मन के रूप में दिखाई पड़ती है, वही चेतना हमको शरीर के रूप में दिखाई पड़ती है, वही चेतना हमको संसार के रूप में दिखाई पड़ती है, वही चेतना हमको भावों के रूप में दिखाई पड़ती है। तो गड्ढमड्ढ सा है सारा हिसाब। अब मनुष्य के सामने, एक साधक के सामने समस्या ये आती है कि किस प्रकार से हम इस गड्ढमड्ढ व्यवस्था को से अलग हो जाएं, खुद को अलग देख लें। तो मुझे जो लगा कि इसमें अध्ययन का भी बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि समग्र अध्ययन। आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो आपको गणित का भी अध्ययन करना चाहिए, विज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए। जो भी खोजा गया अब तक, जो ज्ञान और विज्ञान शब्दों में हमारे समक्ष है, उस सब का अध्ययन हमें करना चाहिए, चाहे हम उसका बहुत गहराई से अध्ययन न करें, पर जो बिंदु गहरे, जहाँ पर गहरा जाना है, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ कैसे बिहेव करता है, ऊर्जा की अवस्थाएं या विद्युत की अवस्थाएं, या हम ये कहें कि अगर हम प्लांटेशन में बात करें तो कैसे प्लांट डेवलप होता है, कैसे उसका भौतिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कैसे उसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, कैसे जो 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 हमको दिखाई पड़ता है, जितना हम जान सकते हैं, तो उतना हमको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम प्रारंभिक जो शुरुआत अपनी करें तो हमारी जो दृष्टि हो, अगर हम किसी पत्ते की तरफ देख रहे हैं तो हम उस पत्ते को ही ना देख पाएँ, हम उसके समग्र को जितना हम देख पाएँ, उतना हम जितना हम देख सकते हैं उतना देख पाएँ, तो निश्चित ही हमें आश्चर्य होगा, निश्चित ही हमें अचरज होगा, निश्चित ही हमारा हृदय, हमारा मन आश्चर्य से भरेगा और वो खोज में उतरेगा। वरना खोज धन की होगी, पद की होगी, मान की होगी, प्रतिष्ठा की होगी, वासना की होगी, तो उन खोजों में उतरते हैं जब हम बाहरी रूप से ज्ञानवान नहीं होते हैं। तो बाहरी जो आवरण ज्ञान का है वो भी आवश्यक है यात्रा की शुरुआत के लिए। तो जब आपका मन आश्चर्य से भर जाए और वो प्रश्न उठाने लगे, क्यों, किस लिए, कैसे, तब हम उसको उस यात्रा में ले जा सकते हैं। जब उसके अंदर एक भूख बढ़े, उसके अंदर एक प्यास, एक आग प्राणों से उठे कि आखिर क्या है ये संसार, क्या है जीवन, क्या है मृत्यु, क्या है सृष्टि निर्माण, क्या है सृष्टि का नाश होना, क्या है ब्रह्मांड आकाश की रचना का रहस्य। तो जब इन रहस्यों के प्रति हमारा मन उत्सुक होता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अनंत की यात्रा मन नहीं कर सकता। मन सूक्ष्म अनंत की यात्रा भी नहीं कर सकता, वृहद अनंत की यात्रा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक स्थिति में वापस आ जाना पड़ता है। अगर वो सोचता रहे, ज्ञानवान भी हो जाए, आइजक न्यूटन हो जाए, आइंस्टीन हो जाए, या ब्रह्मगुप्त हो जाए, कणाद हो जाए, तो जो अंतिम अवस्था है, जो पराकाष्ठा है, या अंतिम को हो या मध्य अवस्था को हो या प्रारंभिक अवस्था को हो, यानी कि स्वस्थ होने की स्थिति, स्वयं में स्थित होने की स्थिति। अस्वस्थ होने के लिए तो बहुत सारी विधाएं हैं हमारे पास। मन के साथ हम अस्वस्थ ही हैं, मन के बिना ही हम स्वस्थ हैं। स्वयं में स्थित हम तभी हैं जब मन नहीं है, क्योंकि मन का काम है हमको अस्वस्थ करना, स्वयं की स्थिति से हटाना। और जो चेतना की मूल स्थिति है वो स्वयं में स्थित है, वो स्वयं ही है
और स्वयं का ही विकास, स्वयं की ही तरंग है ये संसार है। स्वयं से उठी ही एक तरंग ये संसार है। स्वयं में वापस लौट आना ही अपने घर लौट आना है। स्वयं से दूर हो जाना ही संसार का निर्माण है। तो समग्र में अगर देखें तो परमात्मा की यही यात्रा है, स्वयं में स्थित होना और स्वयं से दूर होना। और इसी यात्रा में ये सब निर्माण है, ये मनुष्य, ये जीव, ये जंतु, ये ब्रह्मांड, ये आकाश। और फिर स्वयं तक अनंत यात्रा है, संभावना अनंत है, स्वयं की संभावना अनंत है। तो अनंत की यात्रा में जाना और फिर उस अनंत की यात्रा को व्यर्थ जानकर स्वयं में लौट आना, यही सार। मेरे देखे ऐसा है, बाकी अपने अपने अनुभव हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सबको एक सही अनुभव होता होगा, क्योंकि स्वयं में स्थित होने का अनुभव भी आपकी यात्रा का एक पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड अ पर्सन इज इलिटरेट लाइक कबीर, अगर वो जानते हैं तो उनकी बताने का ढंग, उनके उस अनुभव को हम तक पहुंचाने का ढंग अलग होगा। और एक पढ़ा लिखा इंसान है, बाहरी भौतिक ज्ञान उसको है, उसके बताने का ढंग अलग होगा। मीरा अगर बताएगी तो उसको नाच कर बताएगी, बुद्ध उसको मनोविज्ञान की तरह बताएंगे, कबीर उसको काव्य की तरह बताएंगे, गुरु नानक उसको काव्य की तरह बताएंगे। पर मर्म एक है, मर्म एक है। तो उसी मर्म तक पहुंचना, मर्मज्ञ हो जाना, मर्मज्ञ हो जाना। दिखाई तो ये भी पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पहुंचना है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज से मुक्त होना है, ऐसा नहीं है कि संसार पीड़ादायक है। मुझे जो महसूस हुआ, मुझे इतना महसूस हुआ कि मन एक ऐसी चीज है, मन एक ऐसा आयाम है, मन एक ऐसी स्थिति है चेतना की, जहाँ पर ज्ञान के को प्राप्त करने के, जानने के सीमित साधन है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ एक सीमित साधन है कि हम बाय थ्रू द सेंसेस हाउ मच वी कैन नो। तो दूसरा रास्ता ज्ञानेंद्रियों के इतर ऐसा क्या है कि हम कुछ जान सकें, हम जान सकें, उस चैतन्य को महसूस कर सकें। मस्तिष्क की भी एक सीमा है, और ज्ञानेंद्रियों की भी एक सीमा है। तो ऐसा है कि आप मस्तिष्क से भी शून्यवत हो जाएं, ज्ञानेंद्रियों से भी शून्यवत हो जाएं, तो हम उस आकाश में उतर पाएं। और जैसे हम उतरें तो फिर हम न रहें, फिर बताने वाला न रहे कि उसने जाना क्या, जानने वाला ही न रहे, जाना जाने वाला भी न रहे, तो क्या बचा रहेगा? शायद फिर भी कुछ बचा रहेगा। तो जो बचा रहेगा वही परमात्मा है।
तो गड्ड मड्ड और अटपट वाणी को विराम देते हुए प्रेम धुन के सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार, और फिर मिलते हैं अटपट वाणी के साथ। नमस्कार। प्रेम धुन में सभी दर्शकों का प्रणाम। आज फिर कुछ मन की बातें, कुछ अनुभव की बातें, कुछ अपनी बातें, कुछ आपकी बातें। इस समय मैं वहीं हूँ, सेंचुरी पार्क के एरिया में। एक गांव पड़ता है यहाँ पर, गंगा दुर्गा पीपल। तो उसी गांव में ठहरा हुआ हूँ, और बड़ी एकांत, बड़ी शांत जगह है। और एक समय था जब यहाँ पर एक आश्रम बन रहा था, जो मैं किसी वीडियो में आपको उसके बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, ये आश्रम क्यों बनाए जाते हैं, क्या है उनका उद्देश्य, क्या हम जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उसके अलावा भी हमको किसी अन्य स्थान की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि भौतिक स्थान की आवश्यकता। स्वयं के शांत होने के लिए हमको बाहरी शांति का कितना महत्व है। फिर बात वही मन की आती है, क्योंकि हमारा मन इतना लिप्त और बेहोश रहता है इस संसार में कि उसको अवकाश का कुछ पता ही नहीं होता कि अवकाश भी कोई अवस्था है। अवकाश किसी अवस्था का नाम है। वो अपने आप को अंदर भरा हुआ रखना चाहता है किसी भी बात से। आप अगर मन का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो अवकाश की स्थिति में मन नहीं जाना चाहता है। शारीरिक अवकाश एक बार के लिए उसको प्रिय लगता हो कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी ने आपको छुट्टी मिल जाए तो आप बड़े खुश होते हैं। उस दिन आप पूरे दिन सोते हैं या कुछ और अन्य गतिविधियों में आप लिप्त रहते हैं, जिससे कि आपको आनंद मिले, और उसको बड़ा जॉयफुल ढंग से उसको सेलिब्रेट करते हैं, उन दिनों को या उस अवकाश को। लेकिन जिस अवकाश की बात मैं कर रहा हूँ, वो अवकाश ऐसा अवकाश नहीं है जो बाहरी रूप से हमको मिलता है। ये अवकाश है मन का अवकाश, भीतर का अवकाश, चेतना का अवकाश। जब मन रुक जाता है, जब मन स्थगित हो जाता है, मन की दौड़ समाप्त हो जाती है, मन गति करना बंद कर देता है, तो उस समय हम उस अवकाश को जी पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और जो सारे स्रोत हैं हमारे चेतना के, तो इसीलिए बाहर के अवकाश का महत्व जो है बहुत अधिक है, इस मायने में कि अगर हम उस अवकाश से न पहुंच पाएँ तो इसलिए हम ऐसे स्थानों को, ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां पर हम उस अवकाश से परिचित हो सकें, जहां पर मन की दौड़ करने के लिए बहुत सारी बाहरी वस्तुएं न हों। अब यहाँ पर जो यहाँ का परिवेश है, यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश है, यहाँ के लोगों की दिनचर्या क्या है, तो जो है, तो इसीलिए इस अवकाश को हम सहज रूप से उपलब्ध कर पाएँ, तो इसीलिए इस तरह की जगहों की हमें आवश्यकता महसूस हुई समय समय पर। क्योंकि एकांत एक ऐसी जगह है, एक एकांत एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के एकांत में जा सकते हैं। वो हमारे लिए एक सहयोगी बात होती है कि अगर हम
किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो तो हमारे मन के लिए वहाँ पर बहुत सारी खुराकें होती हैं, बहुत सारे उलझने के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं कि वो विचारों में उलझ सकता है, दृश्यों में उलझ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप प्रकृति के बीच में हैं तो ज़्यादा और बाहरी रूप से जो आपकी आंखें देखती हैं तो आपको एक प्रकार से प्रकृति के दर्शन करने में आनंद ही प्राप्त होता है। और बाकी अगर आप ध्यान में उतरते हैं या स्वाध्याय करते हैं या चर्चाओं में उतरते हैं तो यहाँ की बात अलग है, क्योंकि थोड़ा सा बाहरी कारक जो है आपको सहायता देते हैं उस बिंदु तक पहुँचाने में। तो इसलिए इन आश्रमों की परिकल्पना समय समय पर साधकों द्वारा की गई और इनको सार्थक भी किया गया और कई जो है चेतनाओं को विकास करने का अवसर भी ऐसे आश्रमों ने दिया है। तो यहाँ भी इस तरह का प्रयास किया गया था जो कि किन्हीं कारणों से विफल हो गया। और मैं समझता हूँ कि अगर पुनः इसमें प्रयास किया जाए तो ये फिर से जो है वो स्थान बन सकता है जहाँ पर हम ऐसे गहरे प्रयोगों को कर सकें और अपने उस आंतरिक अवकाश तक पहुँच सकें। आंतरिक अवकाश जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य जो है कितना व्यथित है, कितना परेशान है, कितना अनुरागी है संसार में, भूल जाता है वो हर बात को। वह आश्चर्य से भरा हुआ नहीं है, वो इस संसार के प्रति दूसरे भाव से जीता है और जीते जीते एक दिन मरण को प्राप्त हो जाता है। हाँ, एक दिन मरण को प्राप्त हो जाता है। जीवन में अन्न की खोज में, सुखों की खोज में भटकता है मनुष्य, तरह तरह के आयोजन करता है, तरह तरह की बातों से अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करता है, पर वो जो तृप्ति की अभिलाषा चेतना की है वो उसको नहीं मिल पाती है और वो निराश होकर ही संसार से जाता है। भले ही कोई कितनी ही प्रगति की अवस्था में जाए, भौतिक प्रगति की अवस्था में, भले ही वो कितनी ही ज्ञान की अवस्था में जाए, यानी कि शास्त्रों को कंठस्थ करके जाए, आखिर मन से मुक्त नहीं हो पाता। मन से मुक्ति के लिए शास्त्रों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। शास्त्र तो एक पहला कदम है। अगर शास्त्रों का अध्ययन आप करते हैं और चाहे आप किसी का भी अध्ययन करते, विज्ञान का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, कोई भी अध्ययन आप करें, तो वो मन के स्तर में ही रहता है, वो मन के स्तर के ऊपर नहीं जाती है बात। और इतना है कि इन सब का अध्ययन करने के बाद फिर हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं रहता कि हमने यहाँ ये अध्ययन नहीं किया, क्या पता यहाँ कुछ था। आपने सारे द्वार दरवाजे खोल के देख लिए जो अभी तक आपको सामने आए। जब सारे द्वार दरवाजे हमारे काम नहीं आते हैं, हाँ, एक झूठी तसल्ली या झूठी दिलासा हमको जरूर मिल जाती है, या हम किसी एक विशेष स्थल में पहुंच जाते हैं, हमारे कई भक्त हो जाते हैं, हमारे कई चाहने वाले हो जाते हैं और कई लोग प्रेमी हो जाते हैं,